यस सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नॉलेज कैन। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ चेक्स एंड डेक्स क्या होता है। चेक्स स्टैंड करता है सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के लिए एंड डेक्स स्टैंड करता है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के लिए। तो इसके बारे में और भी मैं अच्छे से जानकारी दूंगा, उसके लिए आप वीडियो के साथ बने रहें। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो चेक्स एंड डेक्स, तो यहाँ पे जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं दूसरे जो हैं पेयर्स टू पेयर्स बेस में काम करते हैं, जो कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं जिसके ऊपर किसी का भी कंट्रोल नहीं होता है। और नॉर्मली अगर आप सेंट्रलाइज एक्सचेंज चला रहे हो तो आपको केवाईसी करना पड़ता है, और डेक्स में ये केवाईसी का ज़रूरत ज़्यादातर नहीं पड़ता है। और अब अगर हम लोग बात करते हैं सिक्योरिटी की, तो जो चेक्स है वो है मोर फ्रेजाइल टू अटैक्स, और जो डेक्स होते हैं वो एक्चुअली उनका जो हेल्प करता है वो ब्लॉकचेन के बेस पे रहता है, जो कि इजी नहीं होता है कि उसे हैक किया जा सके नॉर्मली। ठीक है, तो ये हमारा आज का मेन टॉपिक है जो जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, पर यहाँ पे जो कुछ पॉइंट्स है उसको क्लियर कर देना चाहता हूँ। उसके बाद कन्वीनियंस में अगर हम लोग देखते हैं तो चेक्स बहुत ही ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली हो जाता है। मीन्स उसका जो यूज़र इंटरफेस है वो इतना सिंपल होता है कि उसे कोई भी यूज़ कर सकते हैं, और वहाँ पे जो पेयरिंग जो रहता है वो भी बहुत सिंपली वहाँ पे एडजस्टेबल होता है। पर वहीं पे जहाँ अगर हम डेक्स की बात करते हैं तो वहाँ पे लोगों को बहुत प्रॉब्लम पड़ता है अगर आप पूरे तरीके से नए हो क्रिप्टो करेंसी के प्लेटफॉर्म पे। तो इस वजह से लोग बहुत कम प्रेफर करते हैं कि वो डेक्स यूज़ करें। बट अगर आप डेक्स यूज़ करना सीख जाओगे तो आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा। तो उस बात पे हम लोग बाद में आते हैं और कभी उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आ जाते हैं प्राइवेट की के बाद, प्राइवेट कीज़ के ऊपर। तो यहाँ पे जो प्राइवेट कीज़ होते हैं वो एक्सचेंजेस के पास वो लोग ओनर रहते हैं मेन, कि आप अगर अपना ईमेल आईडी से ये कर रहे हो तो आप उसके कस्टमर केयर से बात करके आप उसे गेन कर सकते हो अगर आप अपने आईडी या पासवर्ड भूल जाते हो तो। बट यहाँ पे जब अगर हम डेक्स की बात करते हैं तो इसका जो रहता है वो यूज़र के पास में ही होता है, जो कि सीट फेस करके नाम होता है, वो वाली चीज़ के ऊपर होता है। यहाँ पे टोकन्स का लिमिटेड सिलेक्शन होता है यहाँ पे। एंड डेक्स में अगर आप बात करो तो वहाँ पे आपको बहुत ही वेराइटीज़ के टोकन्स अवेलेबल हो जाएंगे, जो कि आप इजीली वहाँ पे परचेस करके रख सकते हो। चलिए तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं चेक्स के साथ, जो कि है सेंट्रलाइज एक्सचेंज। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं वजीरेक्स में। यहाँ पे किस तरह से आप अपने फंड्स को सेव रख सकते हैं स्कैम होने से। तो यहाँ पे जो सबसे पहले हम लोग जाएंगे, यहाँ पे देखिए सेटिंग में। जब हम लोग सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ से आपको जाना पड़ेगा सिक्योरिटी में जाने के बाद आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जिसे शॉर्टकट में बोला जाता है 2FA। ओके, तो यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे जाएंगे, देखिए यहाँ पे लिखा भी रहा है 2FA, ठीक है ना। तो लोडिंग हो जाने देते हैं। ये हमारा लोडिंग हो गया। तो आप जब भी किसी भी एक्सचेंज पे आप जब जाओगे, जो भी डेक्स एक्सचेंज है, वहाँ पे ऑलरेडी आपके लिए मोबाइल में जो SMS आता है वो वाला बहुत नॉर्मल सा चीज़ है, जो कि कंपलसरी रहता ही रहता है। और उसके साथ में आपका ईमेल एड्रेस भी लिया जाता है KYC के टाइम पे। तो आपके पास ये 2 जगह पे तो कॉमनली एंड ईज़िली आपको नोटिफिकेशन ज़रूर आएंगे। बट उसके साथ आपको अगर अपना सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा अच्छा करना है तो ये वाला आप ऑप्शन देखो, ऑथेंटिकेटर ऐप। ये एक ऐप है, आप प्ले स्टोर में जब जाओगे, ऑथेंटिकेटर ऐप जब आप वहाँ पे प्रेस करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला जितने भी एक्सचेंजेस हैं, जितने भी चेक्स एक्सचेंजेस हैं, वो लोग हाईली रिकमेंडेड करते हैं कि आप गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप को यूज़ करो। बिकॉज वहाँ पे क्या हो जाता है ना कि आपको जब भी कुछ सेकंड का पीरियड ऑफ अराउंड 30 to 20 सेकंड्स का पीरियड का टाइम रहता है, जब आपको वहाँ पे हर वक्त जो पासवर्ड है वो चेंज होते हुए दिखेगा, तो उसे आप यूज़ कर पाओगे। आप बहुत ही सिक्योर रख सकते हो एक्चुअली, ये मेन चीज़ होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब आप इसे ऑन करोगे तो एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, इसके बाद आपको कुछ सिक्योरिटी कोड्स मिलते हैं। वो जो सिक्योरिटी कोड्स है उसे आपको बिल्कुल ही सेव करके नोटपैड में या किसी भी चीज़ में आपको उसे सेव करके रखना है। अगर आप नहीं रखते हो तो इन केस अगर आपसे मिस आउट हो जाता है तो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो इसीलिए आप उसे किसी भी नोटबुक में लिख के ज़रूर रखना, ताकि
जब बाद में अगर कभी कुछ प्रॉब्लम हो, या ऐसा हो सकता है कि हम लोग फ़ोन चेंज करते हैं, या कभी कभी ये भी हो जाता है कि हमारा डेटा उड़ गया या ऐप अनस्टॉल हो गया, तो उस वक्त में आपको उस कोड की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। अगर आप उसे मिस कर देते तो बहुत ज़्यादा खतरा है, तो उस चीज़ से थोड़ा ध्यान रखना। एंड नॉर्मली ये वाला इसलिए सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड है बिकॉज़ अगर आपका ईमेल आईडी अगर हैक हो भी जाता है, तब भी आपका जो सिक्योरिटी पासवर्ड रहेगा वो गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप में ही आएगा, तो उससे आप बहुत अच्छा अपना फ़ंड को सेव रख सकते हैं। अब चलते हैं, हम लोग दिखा देते हैं कि ये होता कैसा है। ये देखिए, जैसे कि ये ऑथेंटिकेटर ऐप है, अगर मैं इसमें जाता हूँ तो देखिए यहाँ पे मेरा वजीरेक्स का भी है, बाइनेंस का भी है, हॉटबिट का भी है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला जो पोर्शन है ब्लू कलर का, यहाँ पे टाइम रिड्यूस हो रहा है। इसका मतलब देखिए अभी ये जब ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पे ये वाला ऑटोमेटिकली क्लोज डाउन हो जाएगा, फिर से चेंज हो जाएगा उसके बाद। ये देखिए, फिर मुझे अगर इसे यूज़ करना हुआ मैं ऐसा करूँगा, करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कॉपी हो गया, ठीक है। ये वाला भी अगर मैं ऐसे प्रेस करता हूँ, देखिए नीचे में वेरिफिकेशन कोड कॉपी टू क्लिपबोर्ड, आप वहाँ पे सिंपली जाके उसे यूज़ कर सकते हो। आज ज़रूरी नहीं है कि ये वाला बाइनेंस के सिर्फ वजीरेक्स के लिए, आप बाइनेंस पे भी ये वाला चीज़ को यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अगर हम लोग बाइनेंस पे जाते हैं, यहाँ पे हमने क्लिक किया, यहाँ से हम लोग सिक्योरिटी में आएंगे, तो देखिए यहाँ पे भी मेरा जो गूगल ऑथेंटिकेटर है वो यहाँ पे टिक मार्क्ड है। यहाँ पे भी देखो आप रिकमेंडेड, यहाँ पे भी बोला जा रहा है। SMS ऑथेंटिकेशन भी है एंड ईमेल ऑथेंटिकेशन भी है। उसके साथ में अगर आप ये गूगल वाला ऑथेंटिकेशन ऑन करती हो तो आपका अकाउंट सबसे ज़्यादा सिक्योर रह सकता है आज के डेट पे। सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे तो आपको बहुत ही इजीली नोटिफिकेशन मिल जाता है, बट इमेजिन करिए अगर आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज यूज़ कर रहे हो एंड वहाँ पे अगर डैप्स डिसेंट्रलाइज ऐप्स को कहा जाता है, तो अगर वो जब आप यूज़ करोगे तो वहाँ से अब तक तो कोई भी सीन नहीं था कि आप कहीं से भी नोटिफिकेशन गेन कर सको, बट अब वो वाला चीज़ पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ APNS के थ्रू, इथेरियम पुश नोटिफिकेशन सर्विसेज। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट पे काम किया एंड आपको इजीली नोटिफिकेशन देने में हेल्प कर सकता है। चलिए तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आप किस तरीके से उसे नोटिफिकेशन को गेन कर सकते हैं। सिंपली आपको ये वाली वेबसाइट पे आ जाना है apns.io। यहाँ पे जब आप आओगे तो आपको अपना ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क कोई भी वॉलेट को आपको इधर में सिंपली कनेक्ट करना है। जैसे ही आप उसे कनेक्ट करोगे उसके बाद में आप यहाँ से ये वाली जो पोर्शंस है यहाँ से आप देख सकते हो इनबॉक्स का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जा रहा है। तो यहाँ पे आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अब जैसे ही सब्सक्राइब कर लोगे उस चैनल को, या मीन्स इनेबल करना पड़ेगा लिटरली। ओके, जैसे ही आप कर लेते हो उसके बाद आप सिंपली यहाँ से नोटिफिकेशन उस स्पेसिफिक जो भी डैप्स हैं, हाँ जैसे कि डिसेंट्रलैंड अभी मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें ही मैंने एक्सप्लेन किया था, डिसेंट्रलैंड हो गया, ये ऐसे बहुत से अलग अलग हैं जहाँ का आप नोटिफिकेशन ले सकते हो। उसके लिए आप सिंपली क्या कर सकते हो, अगर आप गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हो तो आप ब्राउज़र एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हो APNS का, या आप चाहो तो अगर आप iOS यूज़र हो तो आप सिंपली उसमें ऐप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हो तो उनके लिए भी ये वाला चीज़ अवेलेबल है। आप सिंपली प्ले स्टोर में जा सकते हो, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो APNS का ऐप। ओके, तो उसके बाद में हम लोग आ जाते हैं, और जैसे कि यहाँ पे हम लोग चैनल्स में आ जाते हैं। जब थोड़ा लोडिंग स्लो ले रहा है, ठीक है चलो आ गया। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो ENS है ऑप्शन में, इथेरियम पुश नोटिफिकेशन सर्विसेज है, ऐसे बहुत से अलग अलग है जहाँ पे आप इनेबल कर सकते हो और अपना नोटिफिकेशन को इजीली एक्सेस कर सकते हो बिना किसी टेंशन का। इससे पहले ये वाला ऑप्शन कहीं पे भी अवेलेबल नहीं था, बट APNS की वजह से अब ये वाला चीज़ पॉसिबल हो गया है Web3 की दुनिया में भी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इजीली सब कुछ समझ में आ गया होगा। बस एक चीज़ याद रखना, जब भी आप यूज़ कर रहे हो, वो चाहे चेक्स हो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस या फिर वो डेक्स हो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, हमेशा स्कैमर्स से बच के रहना। अगर उनको आपका कोई भी चीज़ का अगर डिटेल मिलता है तो आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो सकता है, आपका पूरा फंड जा सकता है।
और रहा बात चेक्स एंड डेक्स का, तो दोनों में अपनी अपनी एक अलग ये हो जाती है, कहीं पे कुछ बेनिफिट है तो कहीं पे किसी चीज़ का नुकसान भी है, तो उस चीज़ पे ख्याल ज़रूर रखना। चलिए बाय बाय।